नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज जानेंगे हम लोग क्लास 10th का हिंदी का वर्णिका, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, ढाते विश्वास। वस्तुनिष्ठ MCQ प्रश्न भी ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ढाते विश्वास कहानी का कहानीकारक कौन है। कहानीकारक कौन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सातकोड़ी होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर, ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। किस नदी का किया गया है, तो महानदी का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का उड़िया से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या नाम था, तो 6 का क्या हो जाएगा, अच्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर, ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है, सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जो कि 10 नंबर है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है, पड़ोसी के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुणनिधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो इसका क्या महानदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर है, किस शहर को बचाने के लिए महाराजा यातायात केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे बांध तक क्या, कटक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, कहाँ मर गए थे तो बांध में काम करते समय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, स्वेच्छा सेवक दल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 17 बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसा खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि किसने कहा। ठीक है, गुणनिधि से किसने कहा था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 का सरपंच। ठीक है, सरपंच ने कहा था। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, 18 नंबर, लक्ष्मी को कितने लड़कियां थी तो 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 19 नंबर है, विपित अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है तो 19 का क्या हो जाएगा, ढाते विश्वास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 20 नंबर है, बाढ़ की समस्या कहानी का केंद्र में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ढाते विश्वास। आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। ठीक है, आंसर का। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 21 नंबर है, लक्ष्मी का पति में नौकरी करता था, कहाँ करता था तो कलकत्ता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है,
जो कि 22 नंबर है, लक्ष्मी के कहानी के केंद्रित पात्र है, डॉट डॉट में भरना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का क्या हो जाएगा आंसर? ढाते विश्वास। ठीक है, लक्ष्मी ढाते विश्वास के कहानी के केंद्रित पात्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 23 नंबर है, सात कोरी होता कथाकार है। सात कोरी होता कथाकार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का उड़ीसा के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवी बांध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 25 नंबर, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? क्या नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 का लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? कहाँ है? तो टीले के नीचे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 27 नंबर प्रश्न है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो 28 नंबर है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का गुणनिधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 29 नंबर है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का क्या हो जाएगा आंसर? सात कोरी होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, और हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तब लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जो कि पहला प्रश्न है, लक्ष्मी कौन थी? दो प्रश्न एक ही में। ठीक है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह एक बहुत ही साहसी महिला थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले ही जीवन यापन करती थी क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता, जिसके कारण लक्ष्मी को तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ गए आप? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए यस समझ गए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, इस कहानी में तूफान, सूखा, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसमें दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मण के गांव में सूखा और बाढ़ होता है तो वहां के लोगों को कितनी कठिनाइयां होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए तो यस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो कि 3 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में करना है। ठीक है, लिखेंगे उत्तर, इस कहानी में आए बाढ़ का दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। लोगों को रहने के लिए कहीं आश्रय नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत पर भी पानी था। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचे थे। ना जाने गांव के कितने लोगों ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। ठीक है, बाढ़ में बहुत लोग खो देते हैं अपने परिवार को। ठीक है, जिस जिले में आता है बाढ़ वहाँ पर ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग समझ गए? ठीक है, तो चलिए आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो कि 4 नंबर है, ढाते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो लिखेंगे उत्तर में, इस कहानी का शीर्षक ढाते विश्वास बिल्कुल सटीक है।
क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बरसात और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है कि लोगों को जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। ठीक है, आप लोग समझ गए, लिख लीजिएगा उत्तर। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 5 नंबर है, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो उत्तर लिखेंगे, लक्ष्मी के ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्र है। वह बहुत ही साहसी औरत थी। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले ही जीवन यापन करती थी क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता है। जब उसके गांव में बाढ़ आती है तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहाँ से बाहर निकाल लेती है। लक्ष्मी क्या होती है, बाढ़ से बाहर निकल जाती है। ठीक है, और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्लास को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है लाइक सब्सक्राइब करने में, इसलिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट देकर दिएगा क्लास कैसा लगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।